आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज से हम क्लास 10th मैथ अनसोल्ड की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले साल के पेपर सॉल्व कराएंगे। अब की बार आपको 2022 के पेपर में 70 में 70 लाना है, तो अभी से पढ़ाई करने में लग जाइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आपको 2018 सेट 6 के सवालों को बताएंगे। तो आपको पहले का क नंबर का सवाल देखना है। पहले के क नंबर के सवाल में लिखा है, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर 0 तथा y बराबर 0। तो देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0, ये जो है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो हल होता है, क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, यानी इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। और ये ख नंबर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, तो आपको ग नंबर का सवाल देखना है। ग नंबर के सवाल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये जो करते हो प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। घ नंबर के सवाल को देखेंगे। बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं 2,3। तो हमें x अक्ष से दूरी बताना है। तो देखिए ये x का निर्देशांक होता है, ये y का निर्देशांक होता है। हमें x अक्ष से दूरी बताना है, तो जो y का निर्देशांक होगा वही आंसर इसका जो है सही होगा। तो देखिए y का जो निर्देशांक है 3 है, यानी इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। च नंबर के सवाल को देखेंगे। च नंबर के सवाल में बिंदुओं कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और माइनस कॉस एल्फा कॉमा साइन एल्फा के बीच की दूरी हमें बताना है। तो देखिए ये जो है x1 का मान है, और ये जो है y1 का मान है, और ये जो है x2 का मान है, और ये जो है y2 का मान है। तो देखिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र हमने आपको बताया है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए x1 का मान है कॉस एल्फा, क्या है? कॉस एल्फा है, माइनस x2 का मान क्या है? x2 का मान है माइनस कॉस एल्फा। तो माइनस कॉस एल्फा है, तो ये माइनस का चिन्ह जो है प्लस का हो जाएगा। कॉस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है? y1 का मान है माइनस साइन एल्फा, माइनस y2 का मान क्या है? y2 का मान है साइन एल्फा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस एल्फा एक ये है और एक ये है, तो ये कितने हैं? 2 हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं 2 कॉस एल्फा, ये जो है 2 है, यानी 2 कॉस एल्फा प्लस ये दोनों माइनस है, ये दोनों जुड़ेंगे और ये भी 2 है। तो माइनस वाली संख्याओं को यदि जोड़ा जाता है तो माइनस की संख्या आती है। तो इनको यदि जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 साइन एल्फा आएगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग होता है 4, और कॉस एल्फा इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर, कॉस क्या होगा? कॉस स्क्वायर एल्फा होगा प्लस
माइनस की संख्या वर्ग करते हैं, संख्या प्लस की हो जाती है। 2 का वर्ग करेंगे 4 और साइन अल्फा का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा होगा। अब देखिए 4 को जो है बाहर निकाल लेंगे। 4 हमारा होता है 2 का वर्ग, तो अंडर रूल के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बचेगा। तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान होता है 1, 1 जो है बाहर निकल आता है, यानी इसका जो आंसर होगा 2 होगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरे का क नंबर का सवाल देखेंगे। दूसरे के क नंबर के सवाल में x और y का लासा ज्ञात कीजिए। हमें जो है x और y का लासा ज्ञात करना है। यदि x y बराबर 180 यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 180 और मासा एक्स वाई का जो मासा दिया गया है, एक्स वाई का जो मासा दिया गया है 5 दिया गया है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मासा है 5 है। तो देखिए इसमें जो सूत्र लगाएंगे हम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो देखिए पहली संख्या जो है x है गुणे दूसरी संख्या क्या है y है। दो संख्याओं का गुणनफल 180 दिया है, यानी पहली संख्या जो होगी x होगी और दूसरी संख्या जो होगी y होगी। तो देखिए मासा दिया गया है 5, हमें जो है क्या निकालना है, हमें जो है लासा निकालना है। किसका लासा निकालना है, हमें लासा निकालना है x और y का। तो कोष्टक में लिख देंगे x, y। अब देखिए x गुणे y करेंगे तो x y आएगा। x y का जो मान है क्या है 180 है, तो 180 लिख देंगे। 5 गुणे लासा x, y। तो देखिए लासा x, y और 5 जो है इसके गुणा में लगा, तो 5 को जो है इस साइड ले आएंगे तो 180 के बट्टे में लिखेंगे। अब 5 का भाग दे देंगे, 5 × 15 और 5 × 6 = 30। तो देखिए लासा एक्स वाई का जो लासा आएगा क्या आएगा, एक्स वाई का जो लासा आएगा 36 आएगा। तो देखिए ये सवाल था हमारा दूसरे का क नंबर का सवाल। तो देखिए इसका आंसर चेक कीजिए। दूसरे का पहला सवाल है, दूसरे के पहले सवाल का आंसर आया है 36, यानी सवाल हमारा सही है। ख नंबर के सवाल को देखेंगे। ख नंबर के सवाल में x प्लस y इसका मान दिया गया 10 और x बराबर 3m प्लस 2 और y बराबर दिया गया 4। तो हमें निकालना है m का मान, हमें जो है m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे जो है समीकरण 1 बना लेंगे और y बराबर 4 ये जो है समीकरण 1 में रख देंगे। y की जगह जो है 4 लिख देंगे तो x का मान निकल आएगा। x का मान निकल आएगा तो इसमें रख देंगे तो m का मान निकल आएगा और हमें m का मान निकालना है। इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें जो है y का मान समीकरण 1 में रखना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 4 बराबर 10। अब देखिए x बराबर 10 है, 4 का पक्षांतर करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो x बराबर 10 में 4 जाएगा तो 6 आएगा। तो देखिए हमने जो है x का मान निकाल लिया, x का मान आया 6, तो x का मान रख देंगे अब समीकरण 2 में। तो देखिए लिखेंगे
x बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 6 समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए x की जगह 6 को लिख देंगे। 6 बराबर 3m प्लस 2, तो अब देखिए 3m जो करते हो और 6 हमारे इसी साइड है, तो हमें जो है इसी साइड लिखना है। 2 को हमें इस साइड ले जाना है, तो 2 जो है माइनस को जाएगा। तो अब देखिए m बराबर 6 में 2 जाएगा 4 और ये 3 जो है m की गुणा में है, तो ये जो है आएगा 4 के बटे में। तो देखिए हमें जो है m का मान निकालना था, तो हमने जो है m का मान निकाल लिया। m का मान आया 4/3। तो देखिए ये सवाल है हमारा दूसरे का ख नंबर का सवाल। तो इसमें आंसर देखिए दूसरे का ख नंबर का सवाल, दूसरे के ख नंबर के सवाल का आंसर आया m बराबर 4/3। m बराबर 4/3। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 1 नंबर का सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को आपको अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि ये सवाल पेपर में कई बार आया है। दूसरे का ग नंबर का सवाल देखेंगे। दूसरे के ग नंबर के सवाल में cos थीटा का मान दिया गया है 1/2 और हमें cos 4 थीटा का मान निकालना। तो देखिए पहले हम थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान निकल आएगा, इसमें रख देंगे तो cos 4 थीटा का मान निकल आएगा। तो देखिए cos थीटा बराबर 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है। तो देखिए cos से cos कैंसिल, थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए cos 4 थीटा की जगह थीटा का मान रख देंगे। cos 4 गुणे थीटा का मान आया है 60 डिग्री। cos 4 गुणे 6 करेंगे, 6 चौको 24 यानी 240 आएगा। 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 60 ये लिख सकते हैं। 180 प्लस थीटा ये आता तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होते हैं, तो ये जो है cos है, तो ये जो है ऋणात्मक होगा। और 180 प्लस थीटा मान जो है नहीं बदलता है, cos का जो है cos ही रहता है। cos थीटा होता है, थीटा का मान है 60 डिग्री। तो देखिए माइनस का चिन्ह हमारे जो करते हो और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो देखिए हमें जो है cos 4 थीटा का मान निकालना था। cos 4 थीटा का मान आएगा -1/2। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब तीसरे के क नंबर के सवाल को देखेंगे। इसमें लिखा है यदि समीकरण x² -x -2 बराबर 0 और इसके मूल हैं अल्फा और बीटा, तो हमें जो है समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल हैं 2α + 1 तथा 2β + 1। ये जो है इसके मूल हैं। तो देखिए पहले हम इसकी तुलना करेंगे। की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे। द्विघात समीकरण होता है x² + bx + c बराबर 0 से करने पर, तो देखिए a का मान होगा 1, b का मान क्या होगा, b का मान होगा -1 और c का मान क्या होगा -2 होगा। तो देखिए मूलों का योगफल क्या होता है, इसके जो मूल है अल्फा बीटा है, तो मूलों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा और मूलों का योग होता है -b/a। तो देखिए b का मान -1 और a का मान 1। तो देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, +1 होगा। 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो देखिए c का मान क्या है, c का मान है -2 और a का मान है 1। 2 में से 1 का भाग देंगे तो -2 आएगा। तो देखिए मूलों का योगफल समीकरण निकालने के लिए मूल क्या दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं 2α + 1 और 2β
प्लस 1 ये दिए गए हैं। समीकरण ज्ञात करने के लिए मूल दिए गए हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, तो मूलों का योगफल यानी इन दोनों को जोड़ देंगे। तो अब देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और एक होगा 2, इन दोनों से 2 कॉमा ले लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा प्लस 2। तो अब देखिए 2 अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे प्लस 2। तो अब देखिए 2 एकम 2, 2 और 2 क्या होगा, 4 होगा, यानी मूलों का योगफल आया 4। हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो देखिए मूल क्या है, मूल है 2 अल्फा प्लस 1, ये मूल है, और एक मूल है 2 बीटा प्लस 1, ये है मूलों का गुणनफल, यानी इन दोनों का जो है गुणा कराएंगे। तो देखिए 2 अल्फा पहले अंदर गुणा कर देंगे, 2 अल्फा का गुणा 2 बीटा में, तो देखिए क्या होगा, 4 अल्फा बीटा होगा प्लस 2 अल्फा का गुणा 1 में, तो क्या होगा, 2 अल्फा होगा प्लस 1 का गुणा कराएंगे, क्या आएगा, 2 बीटा प्लस 1 ये आएगा। 2 का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, अल्फा गुणे बीटा 2 अल्फा गुणे 1, तो 2 अल्फा आएगा, 1 का गुणा कराएंगे तो यही आएगा। अब देखिए 4 गुणे अल्फा बीटा का मान है -2, अल्फा बीटा का मान देख सकते हैं क्या है, -2 है, तो अल्फा बीटा की जगह -2 लिख देंगे प्लस इनसे 2 कॉमा ले लेंगे, 2 कॉमा लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ये कोष्टक में आ जाएगा, और इसका मान हमें जो है पता है तो इसकी जगह रख देंगे। तो देखिए 4 गुणे -2 यानी -8 आएगा, प्लस 2 गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान देख सकते हैं क्या है, 1 है, तो क्या लिखेंगे, इसकी जगह जो है 1 लिख देंगे प्लस 1। अब देखिए -8 और 2 एकम 2 प्लस 1 तो 3 होगा, 3 में से 8 माइनस कर देंगे तो -5 होगा। तो देखिए हमें जो है द्विघात समीकरण निकालना है। द्विघात समीकरण निकालने के लिए सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल होता है, गुणनफल। तो देखिए x² माइनस मूलों का योगफल आया है 4, तो 4 गुणे x यानी 4x प्लस मूलों का गुणनफल आया है -5, तो ये प्लस का जो है माइनस हो जाएगा। तो हमें जो है समीकरण निकालना था। ख नंबर का सवाल आपसे जो है बन जाएगा, तो आप लोग जो है वीडियो को रुका दीजिए और आप लोग जो है स्वयं ट्राई कीजिए इस सवाल को, ये आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये सवाल जो है इसी कायदे का सवाल है। हमने जो है अभी इस कायदे का सवाल जो आपको लगाया है, तो ये जो सवाल है इसी कायदे का सवाल है। तो देखिए बहुपद दिया गया है 2y² प्लस 7y प्लस 5, इसकी तुलना करेंगे, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो देखिए a का मान 2, b का मान 7, c का मान 5, तो मूलों का योगफल
मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो देखिए माइनस बी का मान 7, ए का मान 2 और मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए। सी का मान 5 और ए का मान 2। तो देखिए इसका मान हमें निकालना है। हमें जो है अल्फा प्लस बीटा इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, -7/2 ये लिख देंगे, प्लस अल्फा बीटा की जगह लिख देंगे 5/2। 2 लासा ले लेंगे तो -7 + 5 ये आएगा, 7 में 5 जाएगा 2, 2/2 माइनस का 2 आएगा, भाग दे देंगे तो -1 आ जाएगा। ये जो है इसका आंसर होगा। घ नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर, इसमें लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 63 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 63 पाई वर्ग सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, बेलन की जो है ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई यानी h का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेलन का आयतन। क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। और बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h ये होता है। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए हमारे पास h होना चाहिए। तो h का मान हमारे पास है और हमारे पास r का मान होना चाहिए, तो r का मान नहीं है, तो r का मान यहाँ से निकाल लेंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये दिया गया है और बेलन का आधार कैसा होता है, बेलन का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, यानी ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी ये जो है πr² का मान दिया गया है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए r² इसका मान आएगा 63। यहाँ से जो है वर्ग नहीं हटाना क्योंकि r² का मान आया है ये और सूत्र में r² है, यानी हम r² की जगह ये लिख देंगे। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। पाई में तो इसका आंसर नहीं आ रहा, तो ये सवाल है हमारा तीसरे का घ नंबर का सवाल। तो देखिए तीसरे के घ नंबर के सवाल का आंसर आया है 630 पाई घन सेंटीमीटर, यानी पाई में आंसर आ रहा है। तो पाई का मान हमें रखना नहीं है। r² का मान है 63 गुणे h का मान क्या है, h का मान है 10। 63 गुणे 10 करेंगे तो क्या होगा 630 पाई ये आएगा और आयतन है तो इसका आंसर आएगा घन सेंटीमीटर में। ये भी सवाल बहुत ही आसान था। इस कायदे के सवाल हमने आपको कई सेट में बताए हैं, ये सवाल आपसे जो है बनता होगा। चौथे का क नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, तो आपको अच्छे से देखना है। इसमें लिखा है किसी लंबवृत्तीय शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल, यानी लंबवृत्तीय शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल, जो तंबू जो है शंकु के आकार का है और इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 154 वर्ग मीटर ये दिया गया है। तो देखिए जो शंकु का आधार होता है वृत्ताकार होता है, यानी ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल का मान दिया गया। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², यानी ये जो है πr² का मान दिया गया है और सवाल में इसका आयतन दिया गया है। शंकु का आयतन दिया गया है। शंकु का आयतन दिया गया है 1232 घन मीटर ये दिया गया है। तो देखिए जो शंकु का आयतन होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h ये होता है बराबर 1232। तो देखिए 1/3 जो करते हो πr² की जगह क्या लिख सकते हैं, πr² की जगह लिख सकते हैं 154 ये लिख सकते हैं गुणे h। πr² की जगह लिख सकते हैं 154 गुणे h बराबर 1232।
32। तो अब देखिए एच बराबर 1232, 1232 और नीचे वाली संख्या का गुणा होगा ऊपर वाली संख्या में, नीचे वाली संख्या का गुणा होगा ऊपर वाली संख्या में, और इसे जो है नीचे लिखा जाएगा। जो हर है इसे जो है ऊपर लिख देंगे और ये जो अंश है इसे जो है नीचे लिख देंगे। हर को ऊपर यानी अंश के साथ और अंश को जो है नीचे लिखेंगे हर में। तो देखिए एच बराबर पहले जो है इसे 2 से काटे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, एक बचा 14 बना, 2 सत्ते 14, 2 से इसे काटेंगे, 2 छक 12, 2 एकम 2 और 2 छक 12। अब काटेंगे 11 से, 11 7 77, 11 से इसे काटेंगे, 11 5 55, 6 बचेगा 66 बनेगा, 11 6 66, 7 से काट देंगे, 7 8 56। तो देखिए क्या बचा 8 गुणे 3, ये बचा, ये जो है कट गया है, 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 ये आया, नीचे जो है कुछ नहीं बचा। तो देखिए 8 गुणे 3 करेंगे, आरती क्या होता है, आरती होता है 24, आरती जो है 24 होता है, यानी एच का मान आएगा 24 मीटर। एच का मान 24 मीटर आया है। एक बार सवाल को फिर से देखेंगे। सवाल में हमें जो है तंबू बनाने में लगे आवश्यक किरमिच का क्षेत्रफल हमें जो है ये ज्ञात करना है। हमें जो है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो देखिए हमें जो है आर का मान पता होना चाहिए और एल का मान पता होना चाहिए। तो देखिए शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 154 वर्ग मीटर, ये दिया गया है। तो देखिए शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए शंकु का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो है पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे पाई को ले जाएंगे इस साइड। तो देखिए इसके बटे में लिखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, तो इसमें जो है पलट के गुणा हो जाएगा 7/22, ये लिखेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से इसे काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो देखिए 11 से फिर से कट जाएगा, 11 7 77। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 क्या होगा, 7 गुणे 7 होगा 49। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे जो है अंडर रूल लग जाएगा। अब आगे देखेंगे आर बराबर 49 होता है 7 का वर्ग, तो आर का मान आएगा 7 मीटर। और हमें जो है एल का मान निकालना है। तो देखिए एल का मान निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, एल बराबर अंडर रूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब देखिए अंडर रूल एच स्क्वायर, एच का मान क्या है, एच का मान पहले हमने निकाला था, एच का मान आया था 24। तो देखिए एच की जगह हम लिख देंगे 24 और इसमें स्क्वायर लगा देंगे प्लस आर स्क्वायर, आर का मान क्या, आर का मान है 7, 7 के स्क्वायर। अब देखिए 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग होता है 49। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा 625 आएगा, 625 होता है 25 का वर्ग। तो देखिए एल का मान आ जाएगा 25 मीटर। तो देखिए हमें निकालना है आवश्यक किरमिच का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे तंबू बनाने में लगे आवश्यक किरमिच का क्षेत्रफल। तो देखिए सूत्र होता है पाई आर एल, क्योंकि तंबू में जो किरमिच लगेगी शंकु के वक्रपृष्ठ में लगेगी। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो देखिए पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान हमने निकाला था, आर का मान आया था 7। तो देखिए आर की जगह लिख देंगे 7 गुणे एल का मान हमने अभी निकाला, एल का मान आया 25 लिख देंगे, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 25 गुणे 2 कर देंगे, 25 दूनी 50 होगा, 25 गुणे 2 करेंगे, 25 दूनी 50 होगा और 50 और 5 होगा 55 क्षेत्रफल। तो ये आंसर आएगा वर्ग मीटर में। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सवाल आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथे का ख नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर
इसमें लिखा है x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4। हमें इन दोनों समीकरणों युग्म को जो है हल करना है। तो इसे समीकरण 1 बना लेंगे और इसे समीकरण 2 बना लेंगे। तो देखिए हम जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। हम जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो ये y वाला मान कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। y वाला मान कैंसिल हो जाएगा तो x का मान निकल आएगा। जब x का मान निकल आएगा तो x का मान या तो समीकरण 1 में रख देंगे या तो 2 में रख देंगे, तो y का मान निकल आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए इस साइड का इसी साइड से जोड़ेंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 14, 14 प्लस 4 माइनस वाई कैंसिल, 1x 2x होगा। 14 और 4 क्या होगा, 14 4 होगा 18। तो देखिए x बराबर होगा 18/2, 2 का भाग दे देंगे, 2 नम 18। तो x का मान आएगा 9। x का मान निकल आया तो x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो y का मान निकल आएगा। तो देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x की जगह 9 रख देंगे। तो देखिए 9 प्लस वाई बराबर 14। x का मान समीकरण 1 में रखना है या तो 2 में रख सकते हैं, y का मान वही आएगा। तो हम जो है x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 1 ये है, x की जगह क्या रखना है, 9 प्लस वाई बराबर 14। तो अब देखिए y बराबर 14, 9 का पक्षांतर करेंगे माइनस का 9 हो जाएगा, 14 में 9 जाएगा 5 आएगा। तो देखिए x का मान आया 9 और y का मान आया 5, और हमें जो है इन दोनों समीकरण को हल करके x और y के मान निकालने थे। तो हमने x और y के मान निकाल लिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, इसमें लिखा है वृत्ताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 22,176 वर्ग मीटर है। तो देखिए जो खेल का मैदान है वृत्ताकार है, तो हमने जो है खेल का मैदान बना दिया जो कैसा है, वृत्ताकार है। तो देखिए सवाल में वृत्ताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे वृत्ताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 22,176 वर्ग मीटर। वृत्ताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 22,176 वर्ग मीटर। और सवाल में खेल के मैदान को 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय हमें ज्ञात करना है। व्यय मतलब हमें जो है खर्च ज्ञात करना है। खेल के मैदान को 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च हमें ज्ञात करना है। बाड़ आप इस तरह से समझिए, बाड़ का मतलब तार। हमें जो है इस वृत्ताकार खेल के मैदान में हमें जो है तार लगवाना है, और इसमें जो है जितना तार लगेगा उसका हमें खर्च बताना है। तो देखिए यदि 1 मीटर में यदि तार लगवाएगा तो खर्च जो है 50 रुपये आएगा। सवाल में दिया है प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का हमें जो है व्यय ज्ञात करना है। तो प्रति मीटर यानी 1 मीटर में यदि तार लगवाएगा तो उसको जो है 50 रुपये खर्च आएगा। तो यदि इस वृत्ताकार खेल के मैदान में यदि पूरे में यदि तार लगवाएगा और जितना मीटर तार लगेगा उसका खर्च जो है कितना रुपए आएगा। तो तार उसे कहाँ लगाना है, तार जो है उसे पर्दी में लगाना है, क्योंकि तार कहाँ लगाएगा, तार जो है पर्दी में ही तो लगाएगा। तो हमें जो है
इसकी परिधि निकालना पड़ेगा। पूरी परिधि निकाल लेंगे, जितनी परिधि आएगी उतना ही इसमें तार लगेगा, उतना ही इसमें तार लगेगा। और 1 मीटर तार लगाने का खर्च 50 रुपये है। तो पहले हम इसकी परिधि निकाल लें, जितनी परिधि आएगी उतना ही तार लगेगा। और जितने मीटर की परिधि आएगी, जितनी मीटर की परिधि आएगी उसमें जो है हम 50 का गुणा कर देंगे। तो ये पता चल जाएगा कि इसमें जो है पूरे में तार लगाने का खर्च जो है कितना रुपये आएगा। तो पहले हमें परिधि का मान निकालना है। पहले हमें जो है परिधि निकालना है। परिधि क्या होता है? 2πr होता है। वृत्त की परिधि सूत्र क्या होता है? 2πr। तो देखिए पहले r का मान निकालें। तो वृत्ताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल ये दिया गया है, तो यहाँ से जो है r का मान निकाल लेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है πr² होता है, यानी ये जो है πr² का मान दिया गया है। तो देखिए r² बराबर 22,176 गुणे पाई को जो है इससे लाएंगे, तो पाई को जो है इसके बटे में लिखा जाएगा। जब पाई को इसके बटे में लिखा जाएगा तो देखिए पाई का मान होता है 22/7। तो इस वाली संख्या में पलट के गुणा हो जाएगा 7/22। तो देखिए भाग दे देंगे 22 के इसमें, 22 से कम 22 भाग जाएगा नहीं 0, फिर नहीं भाग जाएगा 0। और 22 अट्ठे होता है 176। तो देखिए r² बराबर 1008 गुणे 7। तो देखिए r² बराबर 7 का गुणा कर देंगे 7 होता है 56 आएगा। और 0 7 एकम 7। तो देखिए यहाँ से जो है स्क्वायर हटा देंगे, तो इस साइड जो है अंडर रूट लग जाएगा। इससे जो है रूट से बाहर निकालेंगे। तो देखिए इसके जो है गुणनखंड कर लेते हैं। 7 0 5 6, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। इसे काटा जाएगा 3 से, क्योंकि 4 1 5, 5 4 9, 9 3 के पारा में आता है, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, एक बच्चा 14 बना। तो 3 चौको 12, 3 21, 3 से और कटेगा 3 चौको 12, 3 नम 27। अब ये कटेगा 7 से, 7 7 49, 7 से और कटेगा 7 एकम 7। तो देखिए इसके जो हमने गुणनखंड कर लिए। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, ये लिख सकते हैं। और रूट से जो है दो संख्या में से एक संख्या बाहर निकल आती है। इसका जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर निकल आएगा, इसका जोड़ा बन रहा है तो इससे 1 2 निकल आएगा, इसका जोड़ा बन रहा है तो इससे 1 3 निकल आएगा, और इससे जो है 7 निकल आएगा। तो देखिए गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, 4 ती 12, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 गुणे 7 62 क्या होता है? 12 7 होता है 84, यानी r का मान आएगा 84 मीटर आएगा। अब देखिए अब हम निकालेंगे इस वृत्ताकार खेल के मैदान की परिधि यानी परिमाप। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार खेल के मैदान का परिमाप जो है इसकी वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो देखिए परिधि क्या होता है? परिधि का जो सूत्र होता है 2πr होता है। तो देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान है 84। तो हम क्या करेंगे? हम जो है 7 का भाग दे देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो देखिए 2 गुणे 22 गुणे 12 ये आया। तो देखिए क्या करेंगे? गुणा कराएंगे 22 गुणे 2, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 गुणे क्या करेंगे? 44 गुणे 12 करेंगे। बच्चों का 48 हासिल 4, बच्चों का 48 और 4 52। तो क्या आएगा? 528 आएगा, 528 आएगा, 528 मीटर आएगा। तो देखिए 1 मीटर में
बाड़ लगाने का खर्च कितना रुपए है? 50 रुपए है। तो देखिए 1 मीटर में बाड़ लगवाने का खर्च 50 रुपए है। तो देखिए जब 1 मीटर में बाड़ लगवाने का खर्च 50 रुपए है तो इतने मीटर में यदि बाड़ लगवाएगा तो खर्च जो है कितना आएगा? तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो देखिए लिखेंगे 528 मीटर में बाड़ लगवाने का खर्च क्या करेंगे, 50 गुणे 528 करेंगे। तो देखिए 0 और 5 गुणे 8, 8 पंच 40, 40 के लिए 0, 5 दूनी 10, 10 4 14 और 5 25, 25 1 26, यानी ये आएगा 26,400 रुपये। तो देखिए हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे ये कहा था कि वृत्ताकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है ये, तो इससे जो है आर का मान निकालना है। आर का मान निकल आएगा तो हमें जो है इस वृत्ताकार खेल के मैदान में पूरे में जो है बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना है तो पूरे में बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा? तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसमें जो है कितना मीटर का बाड़ लगेगा। तो हम जो है पहले इसका परिमाप निकालेंगे। तो हमने परिमाप निकाला और सवाल में हमसे कहा था कि यदि 1 मीटर में यदि बाड़ लगवाओगे तो 1 मीटर का जो है 50 रुपये लगेगा। तो इस यदि पूरे में बाड़ लगवाएंगे तो खर्च कितना आएगा? तो इसका जितना परिमाप आएगा, इसका जितना जो है परिमाप आएगा उसमें जो है 50 का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। यदि पूरे वृत्ताकार खेल के मैदान में यदि वो बाड़ लगवाएगा तो उसे जो है इतना रुपए लग जाएगा, 26,400 रुपये। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस सवाल का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो मिला लीजिएगा। 5वें का नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि हमने आपको अभी तक इस तरह का सवाल नहीं बताया है, तो आपको इस सवाल को ध्यान से देखना है। इस सवाल में लिखा है किसी क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी के उन्नयन कोण की माप फाई है। तो एक जो है मीनार बना लेते हैं और सवाल में कह रहा है कि क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से, तो हमने मान लिया कि इस क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु जो है सी है, स्थित बिंदु जो है सी है। इस क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी जो है ए है, मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है क्या फाई है। ये सवाल में हमसे कहा है ये कोण जो है फाई है। इस बिंदु को बी नाम दे देते हैं। और सवाल में आगे लिखा है मीनार की ओर ए दूरी बढ़ने पर उन्नयन कोण की माप 45 अंश हो जाती है। मीनार की ओर इस बिंदु से मीनार की ओर ए दूरी बढ़ने पर इसका जो उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 45 अंश हो जाता है। 45 अंश। इस बिंदु को डी नाम दे देते हैं। फिर सवाल में आगे लिखा है और पुनः बी दूरी बढ़ने पर, अब इस बिंदु से बी दूरी बढ़ने पर इसका जो उन्नयन कोण 90 अंश -फाई हो जाता है।
ये वाला जो कोण है 90 अंश माइनस फाई है। और हमें निकालना क्या है, हमें जो है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई यानी हमें ए बी निकालना है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमें जो है ए बी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी ई, फिर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी डी, फिर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी। तो पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी ई, तो यहाँ लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में। तो देखिए सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए इस त्रिभुज में कोण क्या है, कोण जो है 90 अंश माइनस फाई है। तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 90 अंश माइनस फाई लिख देंगे। लंब क्या है, लंब जो है ए बी रेखा है। लंब ए बी रेखा, आधार क्या है, इस त्रिभुज की जो आधार है, आधार जो है बी ई रेखा है। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ये आप लोगों को पता होगा। तो कोण क्या फाई है, फाई लिखेंगे ए बी बटे बी ई, ए बी बटे बी ई। तो देखिए कॉट को जो है पुनः tan में चेंज कर देंगे, पुनः जो है tan में चेंज कर देंगे। तो tan में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाला जो है ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला जो है नीचे हो जाएगा। देखिए ये कैसे हुआ, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसे जो है लिख सकते हैं 1/tan थीटा। थीटा कोण क्या है, कोण जो है फाई है। ए बी बटे बी ई, कैंची गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें होगा। तो ए बी गुणे क्या होगा tan फाई होगा, और बी ई का गुणा होगा, बी ई का गुणा होगा 1 में, तो बी ई आएगा। तो देखिए tan फाई बराबर क्या होगा बी ई, और ए बी आ जाएगा इसके बटे में। तो देखिए यदि हम cot फाई को यदि tan फाई में यदि चेंज करेंगे तो नीचे वाला जो है ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला जो है नीचे हो जाएगा। तो इसे जो है समीकरण 1 बना लेंगे। अब हम इस त्रिभुज को लेंगे ए बी डी, तो यहाँ लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए tan कोण क्या है ए बी डी, इस त्रिभुज में जो कोण है 45 अंश है, और लंब जो है इस कोण के सामने वाली भुजा होगी। तो लंब जो है ए बी रेखा है, आधार क्या है, तो देखिए इस त्रिभुज के लिए आधार रेखा जो होगी यहाँ से यहाँ तक होगी। इस त्रिभुज के लिए जो आधार रेखा होगी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, यानी क्या होगी बी डी होगी, बी डी। तो देखिए tan 45 अंश का मान होता है 1, और ए बी जो कहते हो, बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं बी ई प्लस डी ई, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी ई प्लस डी ई, ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसे लिख देंगे
BE प्लस DE ये लिख देंगे। तो देखिए एक बराबर AB बटे BE क्या है, BE हमें पता नहीं है, तो BE जो कहते हो प्लस DE, इसे क्या लिख सकते हैं, DE को लिख सकते हैं B, इसे B लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा इसके बटे में 1 लिख लेंगे, कैंची गुणा करा लेंगे, इसका गुणा कराएंगे 1 में, तो क्या होगा BE प्लस B बराबर AB का गुणा 1 में, तो AB होगा। तो देखिए BE बराबर B को उस साइड ले जाएंगे, B को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का B हो जाएगा। तो इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे। अब हम इस त्रिभुज को लेंगे ABC, तो देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए tan थीटा इस त्रिभुज के लिए ABC, इस त्रिभुज के लिए जो कोण है फाई है, लंब जो है AB रेखा है, तो AB लिख देंगे। आधार क्या है, आधार जो है BC है, तो BC लिख देंगे। तो देखिए tan फाई बराबर AB बटे BC, BC को क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BE प्लस DE प्लस CD ये लिख सकते हैं। तो देखिए लिख देंगे इसे BE प्लस DE प्लस CD ये लिख सकते हैं CD। BC को क्या लिख सकते हैं BE प्लस DE प्लस CD। यदि इतना और इतना यदि जोड़ देंगे तो क्या होगा, BC होगा। तो BC को लिख सकते हैं BE प्लस DE प्लस CD। तो देखिए tan फाई बराबर AB बटे BE क्या है, BE हमें मालूम नहीं है, BE जो कहते हैं प्लस DE जो है B है, B लिख देंगे प्लस CD जो है A है, A लिख देंगे। तो देखिए tan फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, tan फाई की जगह लिख सकते हैं BE बटे AB ये लिख सकते हैं। tan फाई की जगह लिख सकते हैं BE बटे AB बराबर AB बटे BE प्लस B प्लस A। ये लिखा हमने समीकरण 1 से, तो लिख देंगे समीकरण 1 से tan फाई जो है इसके बराबर है, tan फाई को लिख सकते हैं BE बटे AB। तो अब देखिए अब हम कैंची गुणा कराएंगे AB का गुणा AB में, तो क्या होगा AB स्क्वायर होगा, और BE का गुणा कर देंगे इसमें। तो देखिए BE का गुणा BE में, तो क्या होगा BE स्क्वायर होगा, प्लस B का गुणा इसमें कर देंगे, तो क्या होगा BE B प्लस A, BE का गुणा BE में, तो BE स्क्वायर, और B प्लस A इसमें गुणा करेंगे BE का, तो इसी के गुणा में जो है BE को लिख देंगे। तो अब देखिए AB स्क्वायर जो कहते हो
बीई स्क्वायर, तो बीई का मान है ए बी माइनस बी, इसमें स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस बीई का मान है ए बी माइनस बी और बी प्लस ए बी स्क्वायर और बीई स्क्वायर लिखा। बीई का मान क्या, बीई का मान है ए बी माइनस बी, तो इसकी जगह लिख सकते हैं ए बी माइनस बी और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस बीई इसे लिख सकते हैं ए बी माइनस बी, क्योंकि बीई जो है इसके बराबर है, तो बीई की जगह लिख सकते हैं ए बी माइनस बी। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर, इसमें जो है a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लगेगा। a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो इसका वर्ग करेंगे, प्लस बी स्क्वायर होता है, बी का मान बी है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखिए 2 गुणे ए का मान ए का मान ए बी गुणे बी का मान बी, प्लस ए बी का जो है अंदर गुणा करा देंगे, ए बी का गुणा दोनों में करेंगे, फिर हम बी का गुणा दोनों में करेंगे, तो ए बी का गुणा करेंगे बी में, तो क्या होगा ए बी गुणे बी होगा, प्लस ए बी का गुणा कराएंगे ए में, तो क्या होगा ए बी गुणे ए ये होगा, माइनस बी का गुणा बी में, तो क्या होगा बी स्क्वायर होगा, माइनस बी का गुणा ए में, तो क्या होगा ए बी होगा। तो अब देखिए ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कैंसिल। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ए बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे जो है कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे, और इन तीनों में जो है ए बी कॉमा है, तो क्या करेंगे ए बी जो है कॉमा ले लेंगे, ए बी कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा -2b बचेगा, तो क्या करेंगे -2b लिख देंगे, प्लस ए बी हम कॉमा लिए हैं तो यहाँ पे जो है b बचेगा तो b लिख देंगे, प्लस ए बी हमारा कॉमा है तो क्या बचेगा a बचेगा तो a लिख देंगे, माइनस ए बी। तो अब देखिए 0 बराबर ए बी और -2b और 1b, 2b में से 1b जाएगा तो माइनस का b आएगा, प्लस a माइनस ए बी। तो अब देखिए इसको जो है इस साइड ले आएंगे, तो देखिए ए बी और ये प्लस है तो इसे पहले लिख दें, ये माइनस है तो इसे जो है बाद में लिख दें, और इसको जो है इस साइड लाएंगे तो ये जो है प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए ए बी बराबर होगा ए बी और ये जाएगा इसके बटे में a माइनस बी। ए बी क्या है, ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है, ए बी जो है चित्र में आप देख सकते हैं, ए बी क्या है, ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है और हमें जो है मीनार की ऊंचाई निकालना था, तो हमने जो है मीनार की ऊंचाई निकाल ली। तो यहाँ पे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर ए बी बटे ए माइनस बी। हमें जो है मीनार की ऊंचाई निकालनी थी तो हमने जो है मीनार की ऊंचाई निकाल ली। ये सवाल था 5वें का क नंबर का, 5वें का क नंबर का सवाल था। 5वें के क नंबर के सवाल का आंसर आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, यही आंसर आया है। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी सवाल के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आपको इसके आगे के सवाल बताएंगे। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।